हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे। एक लॉजिक होता है एस्ट्रोलॉजी में, उसे कहते हैं योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह जो है वो कुछ लग्नों में पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। पराशर को कह लूं या किसी भी ऋषि की तरफ से सभी एस्ट्रोलॉजी के हर ज्ञाता ने इसका समर्थन किया है कि योग कारक ग्रह जो है वो होता है। और योग कारक ग्रह बनने के लिए किसी भी ग्रह को जो एक कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन ये है कि वो ग्रह लॉर्ड होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए आपके केंद्र का यानी सेंटर, और साथ साथ त्रिकोण का यानी ट्रायंगल। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, केंद्र और त्रिकोण। केंद्र मतलब हो गए आपके 1, 4, 7 और 10वां भाव। त्रिकोण होता है 1, 5, 9। ठीक है, ये पहली उसकी डेफिनेशन है। जो कोई सा भी ग्रह आपकी कुंडली में कनेक्शन बना ले आपके केंद्र, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव या फिर 10वें भाव से, और साथ ही साथ उसकी दूसरी राशि जो है वो कहां पर आ सकती है, 1, 5 और 9 में आ सकती है, तो वो ग्रह क्या बन जाएगा, योग कारक बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को अगर थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो एक चीज हमें समझनी होगी। वहां पे शब्द यूज हुआ है कि वो ग्रह जो है वो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात पहले देखिए, वो ये कि यहां पे भी एक नंबर लिखा है और यहां पर भी एक नंबर लिखा है। इसका मतलब है किसी भी लगन कुंडली के अंदर, किसी भी लगन कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है वो त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है। ठीक है, किसी भी लगन कुंडली के अंदर पहला भाव जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात होगी जो कि पहले ऑब्जर्व करेंगे हम। योग कारक से भी पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या, वो ये कि कोई भी ग्रह जो पहले भाव का स्वामी बनेगा, कोई भी ग्रह जो पहले भाव का स्वामी बनेगा, वो नेचुरली एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक हो जाएगा। ठीक है, किसी भी लगन कुंडली में जो पहले भाव का स्वामी बनेगा वो आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में वो ग्रह खुद भी कहा जा सकता है कि हर कुंडली में जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड, जिसे आप लोग लग्नेश कहते हो, वो अपने आप में एक योग कारक ग्रह बन जाता है। ठीक है, ये पहली चीज है। इसका एक दूसरा पॉइंट भी होगा समझने के लिए कि अगर वो ग्रह पहले भाव का स्वामी है तो उसकी दूसरी राशि कहां पर आती है। अगर उसकी दूसरी राशि 6, 8 या 12 में आ जाए, ऐसी परिस्थिति में वो जो योग फॉर्म करेगा उसमें कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स मौजूद होंगे, कुछ परेशानियां मौजूद होंगी, कुछ डिस्टर्बेंसेस मौजूद होंगे। यहां पर हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये समझ लीजिए। यहां पे हम राशि के स्वामी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, राशि के स्वामी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली बनाते हैं अपन। सबसे पहले मेष लगन की कुंडली अगर अपन बनाएंगे तो फिर अपन को समझ में आए कि किन किन ग्रहों से योग बनता है, और उसके बाद अपन योग कारक पे आ जाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो योग कारक बनने के लिए
कंडीशन है कि केंद्र का और त्रिकोण का स्वामित्व होना चाहिए। तो अगर कोई एक अकेला ग्रह दोनों को हासिल कर लेगा तब वो योग कारक कहलाएगा। इस लगन के अंदर ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिसके पास त्रिकोण और साथ साथ में केंद्र का भी स्वामित्व हो। मंगल के पास है, क्योंकि मंगल पहले और पहले ही दोनों वाले कंडीशन को फुलफिल करता है। तो मार्स यहां पर प्राइम इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ठीक है, लेकिन मार्स की एक राशि जो है वो 8th हाउस से कनेक्ट हो गई। इसीलिए इस कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड मंगल जिससे भी रिश्ता बनाएगा उस पर्टिकुलर प्लेनेट को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं उसके साथ आने वाले कॉम्बिनेशंस और कनेक्शंस एक तरीके से योग तो बनाएंगे, लेकिन उसमें अष्टम भाव जो है वो भी काम करेगा। अब इसमें एक बात और देख लीजिए, पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो यहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ज्यादा खुल के भी नहीं दिखाई देते जितने कि दिखने चाहिए। कारण क्या कि केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक एक ही ग्रह है और वो दोनों ही एक ही अकेला भाव है, उसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। जबकि जब हम बात करते हैं कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स की, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स में हम मानते हैं कि ग्रहों की युति होती है, तो ग्रहों की युति में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। वो मानते हैं कि जो केंद्र हैं, इन केंद्र को वो मानते हैं विष्णु स्थान, और फिर ये जो आपके त्रिकोण है 1, 5 और 9, इसको कहते हैं लक्ष्मी स्थान। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी कोई केंद्र और कोई त्रिकोण का संबंध होता है तो विष्णु और लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, ये माना जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कंजंक्शंस अपने आप में एक योग को फॉर्म करते हैं। योग का मतलब है जोड़ और कारक का मतलब है सिग्निफिकेटर। तो पहली चीज कि मेष लगन के अंदर कोई भी ग्रह जो है वो अपने आप में अपने दम पे पूरा रिजल्ट नहीं कर सकता। इवन दो कि मंगल के पास एक अच्छी राशि प्रथम भाव में है जो कि केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, लेकिन उसकी एक राशि अष्टम की भी है जो कि संघर्ष परेशानियों को कनेक्ट कर देती है। बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? बेस्ट कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, वो होगा मार्स प्लस जुपिटर। एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी आपस में कनेक्ट हो जाएं, इसमें क्या होगा, 12th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड का भी कंजंक्शन हो जाएगा, यानी कि दो पापी ग्रह एक तरीके से कहें, 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड भी आपस में लड़ जाएंगे, उनकी अंदर वाली सिचुएशन को भी वो थोड़े हद तक कंट्रोल कर जाएंगे, और साथ ही साथ जो फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो मार्स का जुपिटर के साथ कनेक्शन जो है उसको हमेशा बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के तौर पे देखा जाता है। कुछ लोग उसको अलग अलग योगों के नाम से, गुरु मंगल योग और भी अच्छे अच्छे नामों से इसको जानते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्यों काम करता है? ये कॉम्बिनेशन इसलिए काम करता है कि ऐसे कनेक्शन में 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, एक केंद्र एक त्रिकोण कनेक्ट हो गए, साथ साथ में 12th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन होने के कारण नेगेटिविटीज भी अगर लाइफ में आती हैं तो उसमें से भी ये चीजें आगे निकल जाया करती हैं। मेष लगन के लिए यही कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा बेहतरीन कॉम्बिनेशन अगर बनता है इस लगन में तो वो बनता है जुपिटर विथ आपका मून। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन भी मिक्स्ड रिजल्ट्स करने वाला होता है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर फायदा ये हो जाता है कि एक आपके त्रिकोण का स्वामी और एक है केंद्र का स्वामी। इसी तरीके से अगर शुक्र गुरु के कॉम्बिनेशन को बनाएंगे तो भी अच्छा गेनफुल कॉम्बिनेशन ही माना जाएगा। तो जब कभी भी केंद्र के स्वामी त्रिकोण से कनेक्ट होंगे तो वो कॉम्बिनेशंस हेल्पफुल होते हैं। ये थी एक्चुअल सिचुएशन जो कि कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन को लेकर कही जाती थी। अब अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो अब हम सीधे सीधे योग कारक की बात को समझ लेंगे। योग कारक ग्रह जो है वो कहां कहां पे मौजूद है इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी लगन कुंडली जो है वो या तो शुक्र से शुरू हो या तो शनि से शुरू हो। इन दो केसेस के अंदर योग कारक ग्रह की फॉर्मेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई और बचते हैं तो वो है चंद्रमा और सूर्य। तो हम पहले 2 नंबर से लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 और 1। यहां पे देखिए नवम भाव त्रिकोण और दसम भाव केंद्र, ये कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर देता है अकेला ग्रह शनि। ठीक है, ये अकेला ग्रह शनि यहाँ पे एक कंजंक्शन, एक कॉम्बिनेशन अपने आप में बना लेता है कि वही 9th हाउस का भी लॉर्ड है और वही 10th हाउस का भी लॉर्ड है। इस कारण से इसको हम किसमें, वृषभ लगन में, 2 नंबर के जो लगन होते हैं उस कुंडली में शनि को कैसा मानते हैं, योग कारक ग्रह मानते हैं। और ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कंडीशन बनती है, क्यों, क्योंकि सबसे प्रभावी केंद्र है 10th हाउस और सबसे प्रभावी त्रिकोण है 9th हाउस। यह आपको अपने कर्म से बदले जा सकने वाला हिस्सा है और ये आपकी सबसे प्रबल किस्मत है, जिसे हम फादर वाले हाउस के साथ भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे को मिला पहले पूर्वजों से वो उसकी जिम्मेदारी 9th हाउस ने ली और आप अपने कर्म से जितना कुछ क्रिएट कर लोगे उसकी जिम्मेदारी आपके 10th हाउस ने ली। इस कारण से आपको हमेशा कहा जाता है कि जब भी वृषभ लगन हो तो शनि सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बन जाता है। अब ये योग कारक ग्रह बन भी गया तो फिर इससे फायदा क्या और इससे नुकसान क्या, चलिए इसमें चर्चा करने से पहले बाकी लग्नों के अंदर भी फटाफट उन ग्रहों को देख लेते हैं, फिर ये सबके साथ एक कॉमन पॉइंट बन जाएगा। 2 के बाद अगला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें कि योग कारक फॉर्मेशन आ सकती है, वो फॉर्मेशन आती है आपको किसके पास, वो आती है आपके 4 नंबर के पास। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां पर आएगा आपका 12, यहां पर आएगा 1 नंबर, ये हो गए 2 और ये हो गए 3 नंबर। यहां पर जो आपका मंगल है, मंगल यहाँ पे केंद्र का स्वामी है, यहाँ पे त्रिकोण और यहाँ पे ये केंद्र, इसका स्वामी बन जाएगा किसमें, जब भी 4 नंबर आएगा, 2 नंबर के लिए शनि, तो 4 नंबर के लिए हम मानते हैं मंगल हमारा कैसा ग्रह है, योग कारक ग्रह है, योग कारक। ठीक है, अभी बहुत जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी दुखी होने की भी जरूरत नहीं, ठीक, क्योंकि योग कारक के एक्चुअल मीनिंग को समझना जरूरी होगा। तो ये हुआ 4 नंबर। 5 नंबर के अगर हम लगन को बनाने आएंगे तो 5 नंबर के अंदर क्या होगा कि आपका जो 8 नंबर है वो केंद्र में लिखा जाएगा और 1 नंबर जो है वो आपको त्रिकोण में लिख जाएगा। इस परिस्थिति में जब 5 नंबर की कुंडली बनती है तो भी हमारे को मंगल मिलता है, हमारा योग कारक। फटाफट से इसको लिख के बना के देख लेते हैं ताकि जो दर्शक नए हैं उनको भी चीजें समझ में आ जाएं। अगर कुंडली को 5 नंबर से बनाना शुरू करेंगे तो ये 6, 7, ये हुआ 8, ये हो गया 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर आप देख लीजिए ये त्रिकोण और ये केंद्र, दोनों का स्वामी कौन, मंगल। इस कारण से मंगल योग कारक हो जाता है आपके 5 नंबर के लगन के अंदर। सेम कंडीशन है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूं तो 7 नंबर की कुंडली होगी, उसमें शनि बन जाएंगे योग कारक, ये कंडीशन पूरी हो गई। इसी तरीके से जब शनि के लगन आएंगे, शनि का लगन मतलब या तो 10 नंबर कह लीजिए या फिर 11 नंबर कह लीजिए, उस कंडीशन में शुक्र जो है वो बन जाएंगे आपके योग कारक ग्रह। ठीक है, चलिए यहां पे लिख देते हैं 10, ये हुआ 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हुआ 7, 8 और ये 9। ये हुआ त्रिकोण, ये हुआ केंद्र, दोनों के मालिक शुक्र। इसलिए 10 नंबर की कुंडली हो या 11 नंबर की कुंडली हो तो शुक्र जो है उसे योग कारक ग्रह माना जाता है। यहां तक तो हुई पहली बात कि योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनसे हट जाएं तो इसके बाद कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं ध्यान आता जो कि योग कारक का फॉर्मेशन रखता हो। 11 नंबर जब लगन में आएगा तो 2 नंबर भी एक घर आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से 7 नंबर एक घर यहाँ पे चला जाने के कारण भी एक केंद्र एक त्रिकोण का स्वामित्व शुक्र के पास आ जाएगा। तो ये तो हुई बात कि एक्चुअल में योग कारक चीज होती क्या है। अब योग कारक चीज अगर समझ में आ गई हो तो अब एक्चुअल बात करूं कि योग कारक का अपने आप में क्या कोई काम है भी
कि बस सिर्फ वो एक हल्ला ही रह जाता है। बहुत सारे लोग यही देख के खुश होते हैं, अरे योग कारक ग्रह आ गया, मेरी तो जिंदगी संवर गई, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, समझना इस चीज को। योग कारक ग्रह में जो दो टर्म्स है वो है, एक है योगा और एक है कारक। योगा का मतलब क्या है? एक तरीके से योग का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं जोड़ना, जोड़ है ये। और कारक मतलब है सिग्निफिकेटर। ये सिग्निफिकेटर है जोड़ने का, क्योंकि ये जो ग्रह हमने देखे ये अपने साथ क्या क्या लेके चल रहे थे? एक केंद्र प्लस एक त्रिकोण। इसलिए ये अपने आप में क्या कहे गए? योग कारक कहे गए। ठीक है, पहले उस शब्द के मतलब को समझ लीजिए। योग है जोड़ने का काम और कारक है सिग्निफिकेटर, यानी कि ये वो ग्रह हैं जो क्या करेंगे? ये जोड़ने का काम करेंगे। और ये नेचुरली इनको ऐसी कंडीशंस मिली हुई है कि ये एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होने के कारण अपने दम पर चीजों को दे सकते हैं, अपने दम पर चीजों को दे सकते हैं। ये बात तो हुई कि वो योग कारक इसलिए माने जाते हैं कि वो अपने दम पर चीजों को दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने दम पर ही नहीं दी जा सकती चीजें। चीजों को देने के लिए उनके साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, कनेक्शन, कंजंक्शन होना जरूरी है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं। केवल कोई ग्रह सिर्फ योग कारक है ये नहीं देखा जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा कि वो सिग्निफिकेटर है जोड़ने वाला, तो वो किसी के साथ जुड़ा भी कि नहीं जुड़ा। अगर वो नहीं जुड़ा तो फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे कोई रिजल्ट्स आउट नहीं कर पाता। ये बात को समझना होगा। इसीलिए कुछ जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि अकेला शनि, अकेला बुध जो है वो भी कोई रिजल्ट अच्छे नहीं देता। यही बात आपके मंगल और शुक्र पे भी लागू होगी अगर वो योग कारक बनते हैं तो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए कॉम्बिनेशंस को हम फिर से लेते हैं। कोई सा भी एक लगन उठा लेते हैं और उस लगन के अंदर उसको लगाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन को अपन ले रहे हैं आपके कर्क लगन पे। 4 नंबर से लगन कुंडली बनी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अब इस कंडीशन में पहली चीज तो ये कि एक केस आया था, उस केस में यहां पे बैठा था मंगल, यहां बैठा था चंद्रमा। अब ये कहने के लिए ये ग्रह योग कारक है, लेकिन इसी ग्रह ने सबसे ज्यादा परेशानियां लगा दी जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो इस बात को समझना ये बहुत ही क्रूशियल चीज है, जो कि कहीं किसी में किताब में लिखी हुई भी नहीं मिलती और समझ में भी नहीं आती। पहली चीज ये कि अगर ग्रह योग कारक है, वो उच्च का हो नीच का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि वो योग कारक ग्रह अकेला ना हो, सबसे पहली चीज। क्योंकि अगर वो अकेला बैठा भी तो वो अपने अंदर दो भाव की एनर्जीज को मिक्स करके बैठा है। रिजल्ट तो करेगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं करेगा, रिजल्ट तो वो अपने दम पे अपने लेवल पे करेगा। लेकिन योग कारक ग्रह हमने जैसे कि नोट किया तो वो मोस्टली 3 ही थे। एक है मंगल, एक है शनि और एक है शुक्र। ये तीनों के तीनों अकेले बैठ गए तो तबाही भी मचा देंगे, ये ध्यान रखना। कारण क्या है? ये नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल और शनि। और शुक्र जो है वो नैसर्गिक रूप से जो है वो है विलासिता। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, वो है कि ब्यूटी, लग्जरी, विलासिता। इसीलिए अगर ये अकेले बैठे, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में वो योग कारक ग्रह नेगेटिव इंपैक्ट करने की भी क्षमता दिखाएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी बात ये कि योग कारक ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, उस भाव को सपोर्ट करेगा। जहां पे वो बैठेगा योग कारक उस भाव को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना कि योग कारक ग्रह लगन के साथ कितना पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। योग कारक ग्रह लगन के साथ
कितना पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव रिलेशन, इसे हम देखते हैं किस तौर पे, इसे हम देखते हैं आपके तात्कालिक, एक होती है परमानेंट फ्रेंडशिप और एक होती है टेम्पररी फ्रेंडशिप। ये टेम्पररी फ्रेंडशिप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर योग कारक ग्रह है लेकिन टेम्पररी एनिमी हो गए अपने लगन के साथ, तो फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपका जो ग्रह है वो टेम्पररी फ्रेंडशिप में नहीं है तो फिर वो रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये बात ध्यान रखना। और इस लॉजिक को लगाने के लिए कोई मिड पॉइंट लॉर्ड का कंसेप्ट नहीं लगाना होता। ये लॉजिक किसी मिड पॉइंट लॉर्ड के कंसेप्ट पे नहीं टिकता, क्योंकि उन्होंने ये योग जो है ना राशियों के दम पे दिए हैं, ना कि किसी भाव के दम से। उन्होंने कहा है कि ऐसा ग्रह जिसका स्वामित्व होगा ऐसी राशियों के ऊपर जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो मैं आपको हमेशा मिड पॉइंट की बात करता हूँ, योग कारक को लगाते वक्त मिड पॉइंट नहीं लगाया जाता। योग कारक को लगाते वक्त यह देखना होता है कि टेम्पररी फ्रेंडशिप है या टेम्पररी एनिमीज है। देखिए, ये इस लगन के लिए तो योग कारक था, ठीक है, ये इस लगन को तो देखता था, लेकिन लगन के मालिक से जो इसका संबंध है वो कैसा बन रहा था, वो बन रहा था एक एनिमिकल। क्योंकि ये यहां से ना तो 3 घर आगे पीछे है, चंद्रमा इससे कहीं पे भी 1 2 3 या 1 2 3 या फिर 4 घर भी ले लीजिए, तो 4 घर आगे या 4 घर पीछे नहीं बैठा। इस कारण से वो उसका तात्कालिक रूप से दुश्मन माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ये योग कारक ग्रह भी उस लगन के लिए कोई पॉजिटिव योग नहीं बना रहा, इवन दो कि वो एक उच्च का जरूर हो जाता हो। ठीक है, इसी तरीके से जो चंद्रमा है वो भी इस योग कारक ग्रह से, चंद्रमा जो है वो भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो भी इस योग कारक ग्रह से अपने आप को किस तरीके से लेके बैठा हुआ है, एनिमिकल फॉर्म में लेके बैठा है। इस कारण से यहां पे योग कारक की दशा भी उतना सपोर्टिव नहीं बनती। हाँ, अब किसी कॉम्बिनेशन में ऐसा आ जाए कि मंगल इस चंद्रमा से कुछ कहां तक आगे बैठे, 1 2 3 घर या 4 घर आगे पीछे हो जाए, मोस्ट अच्छा हो कि एक घर आगे पीछे हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें उसकी दूरी कम है, उसका कॉम्बिनेशन ज्यादा क्लोज आएगा। लेकिन अगर फिर भी फ्रेंडली होना है तो हम फ्रेंडली कहां तक मानते हैं, जहां पे ग्रह बैठा है वहां पे साथ में बैठेगा तो तात्कालिक दुश्मन है, अन्यथा सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में बैठेगा तो तात्कालिक यानी कि टेम्पररी फ्रेंडशिप बनती है। इसलिए योग कारक में हमेशा ध्यान रखने वाली बात कि योग कारक ग्रह जहां भी बैठा हो वहां से उस पर्टिकुलर कुंडली के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके योग कारक ग्रह से टेम्पररी फ्रेंडशिप में नहीं है तो फिर भी वो योग कारक आपको उतना बेनिफिट नहीं दे सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सभी लोगों ने ऐसी चीजें बात करी कि ये ग्रह योग कारक है, योग कारक इसलिए बस अच्छा ही अच्छा करेगा। ठीक है, माना मैंने कि उसको ये दायित्व देके भेजा गया कि आप इनके कर्म को अच्छा कर दो, आप इनके बुद्धि को अच्छा कर दो। यस, 5th हाउस और 10th हाउस के लिए वो ग्रह उच्च है, बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका फर्स्ट हाउस है, जो फर्स्ट हाउस है जिसे कि आप लगन कहते हो, स्वयं कहते हो, उसके लिए वो एनिमी बन चुका, तो वहां पे वो चिंता, परेशानी, कोई ना कोई चुनौतियां खड़ी जरूर कर देगा। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर 2 नंबर का कोई लगन है तो 2 नंबर के लगन के अंदर शनि जहां बैठेगा उस पर्टिकुलर हाउस को तो वो सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर वो आपके वीनस से टेम्पररी फ्रेंडशिप में नहीं बैठा तो भी वो उस पर्टिकुलर लगन के लिए कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स को नहीं कर पाएगा, चाहे उसकी दशा हो चाहे उसकी अंतरदशा हो। ये बात को ध्यान रखना। इसीलिए योग कारक को समझाना मेन इंपॉर्टेंट था। योग कारक ग्रह अकेला नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ इस बात का सिग्निफिकेटर है कि उसके अंदर
एक केंद्र एक त्रिकोण को साथ में लेके चलने की कैपेसिटी है। अब बात ये कि अगर वो साथ में बैठेगा तो उससे क्या रिजल्ट्स चेंज हो जाया करेंगे। योग कारक का जो मेन लिंक है वो है कि वो किसी और के साथ जुड़ जाए तो फिर वो उस पर्टिकुलर चीज को क्या कर देगा, बेनिफिट कर देगा। योग कारक में ये कॉम्बिनेशंस ज्यादा पॉजिटिव तब है जब ये कॉम्बिनेशंस कहीं किसी चीज के साथ जुड़ जाए तब। अब सवाल ये उठेगा कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है जो किसी के साथ जुड़ जाए तो एक अच्छे रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकता हो। अपन किसी एक चार्ट को ले लेते हैं, रैंडम चार्ट ले रहे हैं अभी, आगे जाके एक आध दिन कोई अच्छा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का चार्ट ले लेंगे जहां पे कि योग कारक ग्रह को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अभी माइंड में ऐसा कोई भी चार्ट नहीं आ रहा, इसीलिए उतना वो नहीं करते। यहाँ पे अपन लिखते हैं 2 नंबर, यहाँ अपन लिखते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। ठीक है। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठ जाए। ठीक, इस शनि के साथ साथ बेटर कॉम्बिनेशन है मरकरी बैठ जाए, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन के बनने से आपका 9th हाउस 10th हाउस का जो एक कॉम्बिनेशन है, 9th हाउस और 10th हाउस का एक कॉम्बिनेशन, वो किसके साथ हो जाएगा, 2nd हाउस ऑफ सेविंग्स एज वेल एज द 5th हाउस। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन जो है ये किस तरीके से रीड होगा जब ये साथ में जुड़ेंगे, तब देखिए ये कॉम्बिनेशन ऐसे रीड करेगा। ये जो 11 नंबर है ये है हमारा 10th हाउस है, ये हमारा 10th हाउस है। इस 10th हाउस का कनेक्शन एक तौर पे बना हुआ है किसके साथ, 5th हाउस के साथ। ठीक है। इसी तरीके से ये शनि, ये 10 नंबर जो लिखा है इसके लॉर्ड है, वो हाउस है 9th हाउस, ये 9th हाउस है, राशि है 10 नंबर। इसका कनेक्शन जो है वो किसके साथ बना हुआ है, आपके 2nd के साथ। इसी तरीके से यहां पे फिर इसको रीड कर सकते हैं कि 10th का कनेक्शन बना हुआ है किसके साथ, 2nd के साथ, और 9th का कनेक्शन किसके साथ बना हुआ है, 5th के साथ बना हुआ है। तो यहां पर देखिए जब योग कारक ग्रह किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तो वो अपने अंदर एक की जगह 2 कॉम्बिनेशंस क्रिएट करा देता है। यहां पे शनि और बुध की युति जो है वो 10 और 5 की युति भी है, 9 और 2 की युति भी है, 10 और 2 की युति भी है, और 9 और 5 की युति भी है। ऐसी कंडीशन में रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा गेनफुल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर हमने क्या बोला था केंद्र को, कि केंद्र जो है वो कैसा है, उसे हम जोड़ते हैं विष्णु स्थान से, और त्रिकोण क्या है, त्रिकोण है हमारे लिए लक्ष्मी, ये लक्ष्मी स्थान है। तो यहां पर ये दोनों जो है, ये दोनों 159 में ये त्रिकोण त्रिकोण पूरे हो गए। यहां पर आप देखो तो 10 और 2, 9 और 5, 2 त्रिकोण यानी 2 लक्ष्मी स्थान कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से ये केंद्र है 10th हाउस, ठीक है, और 5th हाउस जो है वो क्या है आपका, ये केंद्र और त्रिकोण है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा विष्णु प्लस लक्ष्मी, और ये कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करेगा, लक्ष्मी होगा, क्योंकि दोनों त्रिकोण भाव है। इस तरीके से ये योग कारक ग्रह जो है वो हाईली बेनिफिशियल होते हैं जब वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते तो इसके अंदर क्या रह जाता, इसके अंदर ये रह जाता कि एक जो लॉर्ड है वो आपके केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड एक दूसरे केंद्र भर में कनेक्ट हुआ, तो उस कॉम्बिनेशन में वो पूरा नहीं होता, वो अपने आप में एक कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास तो करता है लेकिन वो भी अधूरा ही कॉम्बिनेशन रहता है। उसको ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशंस तब बनेंगे जब वो किसी और ग्रह के साथ युति कर ले। मान लीजिए शनि और गुरु का कोई कंजंक्शन बन जाए इस कुंडली के अंदर, सैटर्न जो है इस वाले में लेते हैं, शनि
जुपिटर यहां बैठ जाए एक साथ। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे रीड होगा, ये कॉम्बिनेशन को अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे, तो पहले ये देखें योग कारक ग्रह जहां भी बैठे वहां के लिए अच्छा, तो 8th हाउस के लिए कोई बुराई नहीं है, थोड़े से संघर्ष के साथ काम चलेगा, यहां इतना ही कहा जाएगा, बट ये कॉम्बिनेशन फिर भी अच्छा गेनफुल रिजल्ट करेगा आपको। वो देखिए कैसे ये कॉम्बिनेशन रीड किया जाएगा आपके लिए। 9+8 ये कॉम्बिनेशन रीड होगा आपका, ये वाला 9th हाउस प्लस ये 8th हाउस, ये 9th हाउस प्लस ये 11th हाउस, ये वाला गुरु यहाँ के स्वामी है और गुरु यहाँ के स्वामी है, शनि जो है वो यहाँ के और यहाँ के स्वामी है। इसके बाद 9th को हमने ले लिया, ये है 10+8 और ये है आपका 10+11। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखें तो ना कोई लक्ष्मी योग बना, ना कोई आपका लक्ष्मी विष्णु वाला फॉर्मेशन हुआ, ऐसा कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये कॉम्बिनेशन एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि देखो आपका कॉमन सेंस 8 नंबर और आपका कर्म, ठीक है, आपका कर्म और आपका लाभ, जितना आप कर्म करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा, आपकी किस्मत और लाभ, आपकी किस्मत और आपका कॉमन सेंस, ये कॉम्बिनेशंस अपने आप में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के तौर पे काम कर जाते हैं। इसीलिए योग कारक ग्रह जो है वो साथ में बैठना चाहिए तो ज्यादा रिजल्ट्स करेगा। हाँ, अगर वो नेगेटिव ग्रहों के साथ बैठ जाएगा तो थोड़े से नेगेटिविटी इसको लेकर आएगा, पॉजिटिव के साथ बैठेगा तो पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। तो ये सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि योग कारक ग्रह बनाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को अगर हम समराइज करें तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या, योग कारक का मतलब होता है एक केंद्र प्लस एक त्रिकोण की लॉर्डशिप, लेकिन यह मिलती किसको है, या तो शनि को, या तो शुक्र को, या तो मंगल को। अकेले में कोई भी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए इनके साथ प्लस कोई भी ग्रह होना ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट बात को समझना सीखा वो ये कि योग कारक ग्रह को जब कभी भी किसी भी कुंडली में अप्लाई करना हो तो उच्च और नीच को देखने के साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि उस लगन के स्वामी, उस राशि जो कि पहले भाव में आती है उसके स्वामी के साथ उनका रिलेशन क्या है। अगर वहां पर रिलेशन खराब हुआ तो फिर वो रिजल्ट अच्छे नहीं कर पाता। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को योग कारक ग्रह समझ में आ गया होगा और उसे कुंडली पे लगाना कैसे ये समझ में आएगा। ये पूरी चीज का जो कंसेप्ट समझाना था, इसमें एक सवाल आया था, उन जातिका ने ये पूछा था कि आप ये बताना कि भारत की कुंडली के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का जो ये समय हो रहा है जिसमें कि वो आए हैं उसमें फायदा कैसे हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, हम इस कंसेप्ट को, योग कारक के कंसेप्ट को निकालें तो हम अब्दुल कलाम आजाद जी को भी इसमें कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो योग कारक होगा किसी भी कुंडली के अंदर, अगर सामने वाला इंसान का कोई ग्रह उसके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो तब जाकर वो इंसान कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है जो दूसरों को फायदा करके जाता है। ठीक है, योग कारक ग्रह किसी भी लगन कुंडली के अंदर जब आता है और आपके पार्टनर के पास वही योग कारक ग्रह या तो उसका लग्नेश बन जाए, उसकी सोच का तरीका बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टनर जब आपके साथ जुड़ता है तो आपको राइज मिलता है। वही चीज भारत की कुंडली में होती है। भारत की कुंडली जो है वो 2 नंबर से बनती है, शनि योग कारक बनता है और शनि जो है वो लग्नेश बनता है। कहीं ना कहीं हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी के उसमें या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी के उसमें, तो उन लोगों के अंदर वो थॉट प्रोसेस ही माइंड में है जिसने इस देश को मिसाइल से देकर हर तरक्की को प्रोवाइड किया। जो कारक ग्रह मैरिज वाले चार्ट्स में कुंडली मिलान में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाया करते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।